हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने जस्ट पार्ट के बाद या उसी वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे इसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोल दोगे सर ये होता है कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। वहीं अगर हम आपसे पूछे कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। अगर हम आपसे पूछे कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, वहीं अगर हम आपसे पूछे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये सभी आपने पढ़े होंगे। अब किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, क्या इन सबको हमें याद करना जरूरी है, या हम कितने फॉर्मूले याद कर सकते हैं ऐसे। ये 90 माइनस है, हो सकता है आपसे पूछ ले साइन 90 प्लस थीटा बताओ, हो सकता है आपसे पूछ ले कोस 90 प्लस थीटा बताओ, हो सकता है आपसे पूछ ले टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, आपसे पूछ ले टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इन सबको हमें याद करने की बजाय हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें वैल्यू हमें, इन सब की वैल्यू हमें किस तरीके से याद रहने वाली है बिना कुछ याद किए। उसके बारे में आज हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। साथ में इससे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद इसी क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके बेसिक के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 0 डिग्री का। जब आप वर्टिकली देखोगे तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री। और जैसे ही आप पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाते हो तो वो एंगल वापस कितना हो जाता है, 360 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरा 360 डिग्री का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। अगर आप यहाँ से पूरा एक स्ट्रेट लाइन देखोगे तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री। इसमें प्लस फिर आप क्या करोगे, 90 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर 90 ऐड कर दोगे तो यही एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। अब हम बात करते हैं इस मेथड की। तो इस मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस मेथड को हम शॉर्ट में बोलते हैं ASTC मेथड। क्या बोलते हैं, ASTC मेथड। ए का मतलब यहाँ पर होता है ऑल, ठीक है, एस का मतलब यहाँ पर होता है साइन, टी का मतलब यहाँ पर होता है टेन, ठीक है, और सी का मतलब होता है यहाँ पर कोस। ठीक है, अब ASTC मेथड में आपको ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है टेन, और सी का मतलब होता है कोस। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोस और सेक ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, तो 6 में से अगर यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा
तो जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पर जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे टेन और कोट के अलावा वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कोस और सेक के अलावा जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना कि जैसे ही मैं ये 0 डिग्री है, एक एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनता है वो उसी एक्सिस पर कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। अब जैसे ही मैं 0 डिग्री से प्लस की बात करता हूं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान के चलो मेरे पास लिखा है साइन, ठीक है, 90 प्लस थीटा। अब 90 डिग्री आप देखोगे तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। जैसे ही मैं 90 प्लस की बात कर रहा हूँ तो 90 प्लस की मैं अगर बात कर रहा हूँ मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आता है, जैसे ही 90 से प्लस जाओगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 यहाँ पर है, जैसे ही आप माइनस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। इसका मतलब क्या है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही आप जो हमारे पास एंगल होता है, जैसे ये 90 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेस एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बेस एंगल, ठीक है। जैसे अगर आप लिख रहे हो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर जो 180 है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल, आधार कोण। अब आप जैसे ही बेस एंगल में प्लस थीटा के ऐड करोगे या थीटा को माइनस करोगे, अगर आप प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। 90 से प्लस कर रहे हो तो 90 से प्लस करके देखोगे आप, तो आप किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, सेकंड की। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जहां से भी वो बोले। अगर 90 से बोले तो 90 से एंटी क्लॉकवाइज चले जाओगे, अगर 90 प्लस थीटा करे तो 90 से क्लॉकवाइज चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 180 माइनस थीटा, तो माइनस की जैसे ही बात करें तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो 180 माइनस मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे होंगे। और अगर हमें हमसे आपसे पूछा जाए कि 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो 270 माइनस जब पूछे तो आपसे किस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड की। और वहीं अगर आपसे पूछे 270 प्लस थीटा, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। यही अगर आपसे बोले 0 माइनस थीटा, तो 0 ये माइनस करोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, प्लस करोगे तो क्लॉकवाइज चले जाओगे। अगर 0 प्लस थीटा बात करें तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपसे बोला साइन 0 माइनस थीटा, मतलब आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 360 की कंडीशन में देखोगे तो 360 प्लस थीटा, अगर 360 प्लस थीटा है मतलब 360 से आप प्लस चले जाओगे, मतलब क्लॉकवाइज चले जाओगे। और 360 माइनस, तो जहां 360 एंगल बनता है उससे आप एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ चले जाओगे। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 90 प्लस की बात करें तो हम 90 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा, 90 से आप जैसे ही माइनस थीटा करोगे, कोई भी एंगल को आप माइनस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे। जैसे 180 प्लस, तो 180 प्लस में आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे, और 180 माइनस इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको हम थोड़ा सा आगे जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 इसको हम क्या बोलते हैं, 90 को तो यहाँ पर हम बोलते हैं बेस एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस एंगल। अगर बेस एंगल 90 माइनस है, 90 से माइनस, इसका मतलब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। पहले आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझो, फिर इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब हम बात किस क्वाड्रेंट की कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं आपसे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो 180 माइनस अभी आपने देखा था वो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर मैं यही लिख दूं आपसे साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो 180 प्लस थीटा, तो ये हम पहुंच जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोस 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की।
और अगर लिखा है कोस 270 प्लस थीटा, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। आई होप आप लोगों को इस तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज आपको क्या समझना है, जब हमारे पास बेस एंगल, अभी मैंने आपको बताया बेस एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है साइन 270 माइनस थीटा, तो ये जो 270 है ये कहलाता है बेस एंगल। अगर आपके पास लिखा है कोस 180 प्लस थीटा, तो ये जो 180 है वो क्या है हमारे पास बेस एंगल। अगर आपके पास लिखा है टेन 270 प्लस थीटा, तो टेन 270 प्लस थीटा में जो 270 है इसको हम क्या बोलते हैं बेस एंगल। जब आपके पास बेस एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री हो। ठीक है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री कहाँ पर आता है, तो हमने अभी देखा था ये वाई एक्सिस पर होता है ना, यहाँ पर होता है 90 डिग्री और यहाँ पर क्या होता था 270 डिग्री, मतलब वाई एक्सिस पर होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास बेस एंगल कितना 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है, तब जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं चेंज, फंक्शन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से चेंज होता है, तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है कोस में और कोस चेंज हो जाता है साइन में। ठीक है, सेकंड आप देखोगे यहाँ पर टेन जो होगा वो चेंज होगा कोट में और कोट चेंज हो जाता है टेन में। थर्ड आप देखोगे सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ये कब होगा, जब तुम्हारे पास बेस एंगल कितना हो 90 डिग्री और 270 डिग्री हो। ठीक है, समझ में आया, बेस एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तब जो फंक्शन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस साइन हो जाएगा चेंज में, सॉरी कोस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन इसी तरीके से चेंज होगा कोट में, कोट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ये हम और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, अगर आपके पास लिखा है कोस 90 माइनस थीटा, इसके बाद अगर आपके पास लिखा है टेन 270 प्लस थीटा, अगर आपके पास लिखा है टेन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आप चारों क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बेस एंगल है वो क्या है, या तो 90 डिग्री है या 270 डिग्री, और 90 और 270 डिग्री की कंडीशन में चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है, साइन किस में चेंज हो जाता है कोस में, तो ये साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा, तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस किस में चेंज हो जाता है, तो ये साइन में चेंज हो जाता है। आपको बिना देखे चेंज कर देना, अगर यहाँ पर 90 डिग्री बेस एंगल हो 270 डिग्री चेंज बेस एंगल हो, और ये चेंज कैसे होता है, तो साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है। यहाँ पर देखो टेन 270 प्लस थीटा, तो 270 जैसे ही आप देखो तो सीधा सा आप बोल दोगे टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और यहाँ पर भी 270 है तो हमारे पास क्या है टेन है, तो ये टेन भी किस में चेंज हो जाएगा कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा। अगर आपके पास लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में चेंज हो जाता है, तो सेक हो जाता है कोसेक में चेंज, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और अगर आपके पास लिखा है कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर जैसे ही आप बेस एंगल देखोगे कोसेक को चेंज कर दोगे किसमें सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अब सवाल सिर्फ क्या बचा है हमारे पास कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जब बेस एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है तब फंक्शन चेंज होते हैं। तो किस तरीके से चेंज होते हैं, तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब रही बात प्लस और माइनस की, तो हम उसको और समझते हैं, लेकिन उससे पहले और हम देखते हैं कि जब हमारे पास बेस एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, ठीक है, इसके बाद 180 डिग्री हो, या हमारे पास कितना हो 360 डिग्री हो,
तो ये तीनों एंगल अगर आप देखोगे तो ये तीनों एंगल जो बनते हैं वो किस पर बनते हैं, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, जब आपने क्वाड्रेंट देखा होगा इस तरीके से हमने चतुर्थांश बनाया था, यहाँ पर होता है 180 डिग्री। और वापस जब एक कंप्लीट राउंड करके आ जाते हो तो पूरा एक एंगल जो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है वो कितने बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो ये 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये तीनों जो एंगल होते हैं वो एक्स एक्सिस पर होते हैं। और एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ये तीनों एंगल की कंडीशन में नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। इसका मतलब क्या है, जब बेस एंगल हमारे पास कितना हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस एंगल, जब बेस एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री होगा तब कोई भी चेंज नहीं होगा। और समझते हैं हम एक एग्जांपल से। अगर मेरे पास लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, तो जैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ 180 है, मतलब बेस एंगल 180 डिग्री है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा ही रहेगा। सिर्फ सवाल ये है कि अब वो प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा, तो उसको भी हम आगे अभी समझने वाले हैं। पहले हम इसको समझते हैं। अगर हमारे पास लिखा है कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे 180 है तो 180 में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। कोस 180 माइनस थीटा लिखा है तो वो कोस थीटा ही होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, याद रखना कोस थीटा होगा, जरूरी नहीं वो कोस थीटा भी हो सकता है, वो माइनस का कोस थीटा भी हो सकता है। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान के चलो आपके पास लिखा है टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा, जैसे ही आप बेस एंगल देखोगे 180 है तो आप सीधा लिख दोगे टेन थीटा ही होगा, है ना। टेन 180 माइनस थीटा है तो टेन थीटा होगा, कोस 180 माइनस थीटा है तो कोस थीटा होगा, साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होगा। अगर लिखा है सेक 180 माइनस थीटा तो सेक 180 माइनस थीटा भी क्या होगा, तो ये भी सेक थीटा हो जाएगा। अगर आपके पास लिखा है कोसेक 180 प्लस थीटा तो 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, सिर्फ देखना है बेस एंगल। बेस एंगल अगर 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, कोसेक थीटा ही रहेगा। और मैं अगर आपसे बोल दूं यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, बेस एंगल 360 है, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगर यहाँ फंक्शन साइन का है तो ये राइट हैंड साइड में इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, साइन थीटा ही होगी, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कोस 360 माइनस थीटा, तो कोस 360 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, कोस थीटा होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम सोल्व कर पा रहे हैं। अगर मैं लिख देता हूँ साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, बस प्लस का होगा, माइनस का होगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके लिए हम क्या चीज़ें देखते हैं, किस चीज़ को हमें नोटिस करना पड़ता है। तो उससे पहले आप बेस एंगल की कंडीशन समझ चुके होंगे। क्या देखा हमने, तो जब हमारे पास फंक्शन, ठीक है, जब हमारे पास सॉरी एंगल ना, क्या देखा अभी हमने कि जब हमारे पास बेस एंगल, जब हमारे पास बेस एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री हो, जब बेस एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री हो, तब जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तब फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और किस तरीके से चेंज होंगे, तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा कोस में और कोस चेंज हो जाएगा साइन में। दूसरा आप देखोगे टेन, तो टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन में। थर्ड हमने देखा सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ये कब होगा, जब हमारे पास बेस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा। और ये बेस एंगल अगर आपको याद भी रखना है तो आप याद रख सकते हो कि जो एंगल हमारे पास वाई एक्सिस पर होता है वो एंगल की कंडीशन में हमारे पास फंक्शन चेंज होते हैं, और जो एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं, तो वो आपने देखा बेस एंगल क्या होता है एक्स एक्सिस पर, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा। और अगर ये तीनों बेस एंगल हमारे पास है तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो चेंज, ठीक है। और नो चेंज का मतलब कि यहाँ पर साइन के फंक्शन है तो साइन होगा, कोस का फंक्शन होगा तो कोस होगा। अब पहले देखो, मैंने अभी आपको जितनी जानकारी दी है अगर उतना आप समझ पाए होंगे
तो आप आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, सिर्फ हमारे पास बचा है साइन का कॉन्सेप्ट। जो चिन्ह यूज़ करोगे आप प्लस माइनस, वो किस अकॉर्डिंग करोगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा और देखता हूँ। अगर मैं आपके पास लिख देता हूँ सपोज दैट साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया आपके पास टेन 270 प्लस थीटा। दूसरा फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट है कोट 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट है साइन 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास कोस 0 माइनस थीटा। और आप नेक्स्ट ले लो साइन 360 प्लस थीटा। नेक्स्ट है कोस 360 माइनस थीटा। ये सब मैं आपके लिए जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके बेस पर हम थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है टेन 180 प्लस थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट ले लो कोट 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट आप ले लो टेन 0 माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। ये फंक्शन मैंने ले ली। अब मेरे को ये बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो वह जैसे ही आप 180 देखोगे तो 180 की कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसका मतलब वो साइन थीटा ही होगा। बस हमें ये देखना कि वो प्लस साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा। तो इसके लिए मैं जस्ट अभी आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। टेन 270, तो 270 पे चेंज होता है, टेन किस में चेंज हो जाता है कोट में। तो ये क्या होगा, कोट थीटा होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये हम अभी देखने वाले हैं। टेन 90 माइनस थीटा, जैसे ही बेस एंगल अगर आप 90 देखते हो तो टेन चेंज हो जाता है कोट में, तो ये होगा कोट थीटा। जैसे ही आप 180 बेस एंगल देखते हो तो 180 में कोई भी चेंज नहीं होता है, अगर कोट थीटा है तो कोट थीटा ही रहेगा। 270 में चेंज हो जाता है, साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता है, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। 0 में कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो ये कोस थीटा ही रहेगा, ठीक है। 360 में कोई भी चेंजेस होता है क्या, 360 में चेंज नहीं होता, तो साइन 360 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा। कोस 360 माइनस थीटा, यहाँ भी 360 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो कोस थीटा ही होगा। यहाँ पर टेन 180 है तो देखो टेन में भी कोई चेंज, सॉरी 180 में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो ये टेन थीटा ही होगा। बस ये देखना है प्लस का होगा क्या माइनस का। 270 में चेंज हो जाता है, और 270 में क्या चेंज होता है, अगर कोट है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, टेन में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन क्या है, तो टेन 0 माइनस 0 की कंडीशन में चेंज नहीं होता है तो टेन टेन ही रहेगा, ठीक है। 180 में भी कोई चेंजेस नहीं होता है तो सेक सेक ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि ये चिन्ह सारे प्लस में कब होंगे और माइनस में कब होंगे। ये सब मैंने जो वैल्यू लिखी है वो जरूरी नहीं करेक्ट है, वो सब इनकरेक्ट लिखी है, लेकिन मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके बेस पर मैंने ये अभी आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप चेंज करते हो। बेस एंगल जब 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री होगा तब हमारे पास फंक्शन चेंज होंगे, और जब 90 डिग्री और जब 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री होगा तब फंक्शन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा बेस एंगल तब फंक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। किस तरीके से चेंज होंगे, तो साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। अब बात करते हैं हम सिर्फ इसके साइन की, इनके चिन्ह की, तो इनके चिन्ह को किस हिसाब से हम लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। चिन्ह के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब कब आ सकता है, तो देखो अगर कोई वैल्यू आप 90 से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 0 से प्लस करोगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी फंक्शन होगा सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप 90 माइनस करने जाओगे, 90 माइनस थीटा, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, चाहे कोसेक हो। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, प्लस होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। या फिर आप देखोगे तो यहाँ पर 360 प्लस, जैसे ही आप 360 प्लस करते हो तो भी आप किसकी बात करते हो,
आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो। आप 0+ बात करते हो तब भी आप किसकी बात करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होंगे वो सभी क्या होंगे, प्लस होंगे। किस तरीके से होंगे तो वो हम देखते हैं यहाँ। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम लिख लेते हैं। मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। आप बता दोगे किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आप बोल दोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड आप देखोगे कोस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करोगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे टेन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट कोट 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट आप लोगे सेक 90 माइनस थीटा। और इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा जैसे ही हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि 90 से जैसे ही माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और 90 प्लस किस में होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि हम 360 से प्लस करेंगे तब भी हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इसका मतलब साइन 360 प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कोस 360 प्लस थीटा। नेक्स्ट टेन 360 प्लस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोट 360 प्लस थीटा। इसी तरीके से आप ले लोगे सेक 360 प्लस थीटा एंड कोसेक 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये सभी क्या आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। ये सभी वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्यों लाई कर रही है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, इनकी सबकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। अब बस हमें क्या देखना है, बेस एंगल। अगर बेस एंगल 90 डिग्री है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो ये कोस थीटा आएगा, होगा पॉजिटिव ही, आंख बंद करके लिख देना। यहाँ कोस 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 90 बेस एंगल है, इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया, तो कोस चेंज हो जाता है साइन में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, क्योंकि बेस एंगल 90 है। यहाँ पर बेस एंगल 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, कोट चेंज हो जाता है टेन में। ठीक है, यहाँ भी बेस एंगल 90 है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। यहाँ बेस एंगल 90 डिग्री है तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। तो आप ये देखोगे ये सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखो 360 पे क्या चेंज होता है क्या, तो अभी हमने देखा 360 पे कोई भी चेंज नहीं होता। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर टेन है तो ये हो जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा कोट थीटा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और ये सभी के सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि 360 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये हमने अभी देखा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो देखो आप इसको ये भी लिख सकते हो, साइन 0 प्लस थीटा, कोस 0 प्लस थीटा, कोस 0 प्लस थीटा, तो कोस 0 प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है। साइन 0 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, 0 पे चेंज नहीं होता, तो सेम रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, लेकिन जनरली हम इसको 0 प्लस थीटा लिखते नहीं है। ठीक है, तो आप जनरली यूज करोगे 90 माइनस और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अदर जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हमारे पास क्या, टेन कोट सेक और क्या बचा, टेन कोट सेक। ठीक है, बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी इसके अलावा चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, कोस और सेक, टेन और कोट, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कब हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे 90 प्लस या 180 माइनस। जैसे ही आप 180 माइनस करते हो तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो, जब आप 90 प्लस करते हो तो भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे तो वो हम देख लेते हैं।
अब हम पूरे ऐसे फंक्शन लेते हैं जो किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले फंक्शन हमने देखा कि 90 प्लस आप करोगे तो सेकंड में जाओगे, तो साइन 90 प्लस थीटा ले लो। सेकंड आप लोगे कोस 90 प्लस थीटा। नेक्स्ट आपके लिए हो जाएगा टेन 90 प्लस थीटा। ये 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। कोट 90 प्लस थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक 90 प्लस थीटा और लास्ट है कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये सभी के सभी कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, तो मैंने बताया था जब 180 से आप माइनस करोगे तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास लिखा हो साइन 180 माइनस थीटा तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास लिखा होता है कोस 180 माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। टेन 180 माइनस थीटा, इसी तरीके से आप देखोगे कोट 180 माइनस थीटा और लास्ट में आप क्या लिखोगे सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, तो पहले जो चीज बताई आप वो देखो, बेस एंगल 90 डिग्री है, चेंज होगा क्या, जी हाँ होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, ठीक है। बेस एंगल 90 डिग्री है, बेस एंगल जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है तब चेंज होता है। और कोस किस में चेंज हो जाएगा, तो कोस हो जाएगा साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। बेस एंगल 90 डिग्री है, कोट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक 90 डिग्री, बेस एंगल 90 है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। और यहाँ पर कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। अभी मैंने प्लस माइनस का कुछ नहीं बताया, जो अभी तक पढ़ा उसी के बेस पर मैंने बताया। अब 180 में देखो क्या चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। 180 माइनस थीटा कोसेक के साथ है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब हम बात करते हैं साइन की। तो साइन में सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास साइन और कोसेक ये दोनों है, साइन और कोसेक ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा ये अदर जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ से भी हमारे पास साइन और कोसेक ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और अदर जो भी हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होगा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये साइन थीटा होगा। टेन 90 प्लस थीटा तो कोट थीटा होगा, लेकिन माइनस कोट थीटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, सॉरी ये कोस है ना, तो ये कोस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक नीचे लिखा है। सेक है माइनस का हो जाएगा, कोट है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये साइन वाला फंक्शन और ये हमारे पास कोसेक वाले फंक्शन दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। इसकी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बाकी अदर माइनस साइन थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस का टेन थीटा एंड माइनस का कोसेक थीटा, ये सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने बोला साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, तो वो यहाँ पर आके देखने लगते हैं ये साइन और यहाँ पर ये कोसेक। आपको ये तो आंसर है, आंसर को तो आपको चेक करना ही नहीं है, आपको सिर्फ यही देखना है जहाँ बेस एंगल के साथ दिया होता है, ये साइन है और ये कोसेक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद रहता है कि हाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये और ये पॉजिटिव रहेगा, तो वो इन साइन को और इन कोसेक को पॉजिटिव कर लेते हैं और इस केस में आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपको जहाँ बेस एंगल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए, साइन यहाँ पर और कोसेक यहाँ पर, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। आप देखोगे यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, कोस है नेगेटिव, कोसेक थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और सिर्फ कोसेक थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइन का भी यूज करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पर होता है, तो जैसे ही आप 180 प्लस थीटा करते हो, 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे, और 270 माइनस, इसका मतलब
थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो आपके पास 180 प्लस और 270 माइनस के जितने भी केसेस होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो मैं कुछ केस यहाँ लिख लेता हूँ, सभी के सभी जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, तो जैसे ही आप 180 प्लस करते हो थर्ड में चले जाते हो, ठीक है। इसी तरीके से कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और हो जाएगा लास्ट हमारे पास कोसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। 180 प्लस के पूरे केस थर्ड क्वाड्रेंट के होते हैं और 270 माइनस के भी। तो साइन 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कोस 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड में होगा। इसी तरीके से आप पूरे फंक्शन के साथ देख लोगे, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखो फिर अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है उन सबका हम यूज़ कर करके धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर 180 बेस एंगल है, और आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि बेस एंगल 180 है तो 180 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, जो भी दिया होगा वही रहेगा। यहाँ साइन दिया है तो ये साइन थीटा ही होगा, यहाँ कोस दिया है तो ये कोस थीटा ही होगा, क्योंकि बेस एंगल 180 और बेस एंगल जब 180 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री हो तब कोई भी चेंजेस नहीं होता। टेन 180 प्लस थीटा तो ये टेन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोट है तो ये भी क्या रहेगा, कोट ही रहेगा। यहाँ पर सेक है तो ये भी एज इट इज रहेगा सेक थीटा, और ये भी एज इट इज रहेगा कोसेक थीटा। बस हमें ये देखना है कि प्लस रहेगा कौन सा और माइनस रहेगा कौन सा। 270 में चेंज होते हैं तो आप बोलोगे सर हाँ चेंज हो जाते हैं 90 और 270 में। और साइन चेंज है तो साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। और यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर जो भी आप एंगल माइनस करते हो वो आता है। अगर 270 माइनस अल्फा होता तो ये कोस अल्फा हो जाता, 270 माइनस बीटा होता तो ये कोस बीटा हो जाता, 270 माइनस 3 थीटा होता तो ये कोस 3 थीटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोस है तो कोस किस में चेंज हो जाता है, तो आप बोलोगे सर कोस चेंज हो जाता है साइन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर टेन दिया है तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। कोट किस में चेंज हो जाएगा, तो ये टेन में चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज होगा, तो सेक हो जाएगा कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, क्योंकि बेस एंगल 270 डिग्री है, चेंज कर दोगे 180 डिग्री है, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा। तो मैंने आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, क्या सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। तो टेन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे सर ये टेन है, ठीक है, और ये कोट है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके बाद ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ भी आप टेन और कोट देखोगे तो टेन और कोट दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। इसका मतलब साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा होता है टेन थीटा, कोट 180 प्लस थीटा होता है कोट थीटा, ठीक है। सेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। अब जब धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखने पड़ेगी। आप सीधा देखोगे, क्या देखोगे, जब बेस एंगल आपको दिख रहा है 270 और सेक दिख रहा है तो कोसेक हो जाएगा। 270 माइनस दिमाग लगाओगे, 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास सेक है, इसका मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो आप ये बहुत चीज़ें बहुत सेकंडों में आप कर पाओगे जब आप इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ही आप 270 प्लस करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे,
360 माइनस करते हो तो भी कहाँ जाओगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, या 0 माइनस करते हो तो भी आप क्या जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। तो इसके केसेस में आपके साथ लिख लेता हूँ, इसके टोटल को केस देखेंगे फिर हम साइन देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप 270 प्लस करोगे तो साइन 270 प्लस थीटा, पहला केस। सेकेंड आप बना सकते हो कोस 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट आप बना सकते हो टेन 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा कोट 270 प्लस थीटा। इसी तरीके से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या करोगे, 270 प्लस थीटा के टर्म में लिख लोगे। तो ये हो जाएगा कोसेक 270 प्लस थीटा। ये सब लाई कर रहा है कहाँ पर, तो आप बात कर रहे होगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। थर्ड मैंने बताया, वो नेक्स्ट क्या मैंने बताया था 360 माइनस, तो साइन 360 माइनस करोगे तो भी आप बात करोगे किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, एंड लास्ट है हमारे पास कोसेक 360 माइनस थीटा। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप 360 माइनस थीटा करो या 0 माइनस थीटा करो, 0 माइनस थीटा भी कहाँ पर जाएगा, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मैं इनको भी लिख लेता हूँ कि साइन 0 माइनस थीटा, कोस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कोट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, एंड कोसेक 0 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो जनरली मैं थोड़ा सा आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले ये देखो 270 दिख रहा है, 270 पे चेंज होगा क्या, तो आप बोल दोगे सर चेंज हो जाएगा। साइन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, सॉरी कोस थीटा में। ठीक है, कोस किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट में, क्योंकि बेस एंगल सब में 270 है ना, और 270 पे चेंज होता है। कैसे होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। कोट किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन में। सेक किस में चेंज हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 360, तो 360 में चेंज होता है क्या, नहीं होता है। साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ये क्या रहेगा, तो ये कोस थीटा ही रहेगा, ये रहेगा टेन थीटा ही, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कोस ये है हमारे पास और सेक हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अदर सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोस और सेक, ये हमारे पास कोस है, ये हमारे पास सेक है, ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का आएगा। इसका मतलब साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का साइन थीटा। और देखो तो मैंने जीरो के केस में भी लिखवाया है, तो मैं जीरो के केस में यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 0 माइनस थीटा, कोस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कोट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, एंड लास्ट है हमारे पास कोसेक 0 माइनस थीटा। ठीक है, इन सब की वैल्यू 0 माइनस कर रहे हो, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वहां पर सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक ये पॉजिटिव रहेगी इसकी वैल्यू, और एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अदर नेगेटिव होगी। 0 पे चेंज होता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होता है, इसका मतलब चेंज भी नहीं होगा, और कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, अदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन इसी चीज को
कई बार एग्जाम में इस तरीके से आपको देखने का मिलेगा कि साइन 0 माइनस थीटा को, तो साइन 0 माइनस थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पर 0 हम शो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि साइन 0 माइनस थीटा। अगर कोस 0 माइनस थीटा लिखा तो ये आपको 0 माइनस थीटा लिखा नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा कोस माइनस थीटा। ठीक है, टेन 0 माइनस थीटा भी आपको किस तरीके से लिखा दिखेगा, तो ये होता है टेन माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये टेन 0 माइनस थीटा ही है। ये इनका जो आंसर होगा वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, इनको किस तरीके से और लिखा आप देखोगे या किस तरीके से हम लिख सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोट 0 माइनस थीटा लिखो या कोट माइनस थीटा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से आप सेक 0 माइनस थीटा लिखो या सेक माइनस थीटा लिखो, बात एक ही है। इसी तरीके से कोसेक 0 माइनस थीटा लिखो या कोसेक माइनस थीटा लिखो, बात एक ही है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये सब चीजें। अब देखो कि साइन माइनस थीटा तो 0 है यहाँ पर, और 0 के केस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो ये साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, ये टेन ही रहेगा। ठीक है, ये कोट ही रहेगा, तो ये सेक हो जाएगा सेक थीटा, और ये भी क्या रहेगा, तो ये भी रहेगा कोसेक थीटा। आप देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। कोस पॉजिटिव रहता तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस। तो इस तरीके से आप, जब मैं कहीं कि एग्जाम में जब आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में या इसी के आगे जब मैं सोल्व करूंगा और अगर मैं कोस माइनस थीटा लिखा है तो मैं उसकी जगह कोस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर यहाँ पर लिखा साइन माइनस थीटा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, माइनस का साइन थीटा। तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अगर सर साइन माइनस थीटा लिखा तो आपने इसमें साइन को आगे ले लिया माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर अगर कोस माइनस थीटा लिखा तो सर इसका माइनस कहाँ गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये माइनस प्लस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने चारों क्वाड्रेंट के बारे में लगभग पढ़ लिया, लेकिन अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और फिर आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूँ जो हम आज की क्लास में ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो रहेंगे। तो अब थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ आपको, क्या कि जब हमारे पास एक्यूट एंगल के केस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा के केस में, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोल दोगे सर 90 बेस एंगल है तो साइन चेंज हो जाता है कोस में, और 90 माइनस थीटा चूंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे तो कोस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम आपसे पूछ लिया जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो आप देख के बोल दोगे सर कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आपसे पूछा जाए टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, अभी हम अच्छे से देख चुके हैं, ये हो जाता है कोट थीटा। आपसे पूछ लिया जाएगा कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। आपसे पूछ लिया जाए अगर सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। और अगर पूछा जाए कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आपसे बोल दिया जाए, अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप याद रखना। ठीक है, हमने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो मुझे बताओ, ये एक हमारे पास एंगल है 90 माइनस थीटा और यहाँ पर एक एंगल है हमारे पास थीटा। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ तो 90 माइनस थीटा ये एंगल, और इस एंगल को मैं दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा आप देखोगे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब वो यहाँ से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या पूछ लेगा कि अगर साइन x इज इक्वल टू कोस y है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। वो आपसे बोल देगा कि x प्लस वाई 0 के इक्वल होगा। दूसरा आपसे बोल देगा कि x प्लस वाई 90 डिग्री के इक्वल होगा।
तीसरा आपसे पूछ देगा कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 90 होगा, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा कि एक्स प्लस वाई लेस देन 90 होगा। तो यहाँ से वो आपसे इस कॉन्सेप्ट पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको दिया है क्या कि साइन एक्स और कोस वाई अगर इक्वल है तो ये कब इक्वल होते हैं, जब इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। सेम अगर आप यहाँ भी देखोगे तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कब होता है, जब ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इन दोनों का जो सम होगा, योग होगा, वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो वो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन देके आपसे पूछ लेगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर कोस वाई है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू चारों में से कौन सी सही होगी। तो आपको पता होगा कि एक्स प्लस वाई इस कंडीशन में क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हम समझते हैं और क्या पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि टेन एक्स इज इक्वल टू कोट वाई है तो एक्स प्लस वाई लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, थर्ड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। चार ऑप्शन दे देगा। अगर टेन एक्स इज इक्वल टू कोट वाई है, मैंने बताया था कि टेन 90 माइनस थीटा ही कोट थीटा के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स और वाई इन दोनों का जब सम आप निकालोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से वो आपसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का पूछ सकता है वो आपसे साइन, क्योंकि देखो साइन चेंज होता है कोस में, तो वो साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई दे देगा। या वो आपसे बोल सकता है कि टेन एक्स इज इक्वल टू कोट वाई, क्योंकि टेन चेंज हो जाता है कोट में। या आपसे बोल देगा कि सेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई है, तब एक्स प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, तो भी आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये क्यों कैसे किस तरीके से हो रहा है। अब और क्या क्वेश्चन वो बना सकता है यहाँ से, तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन आपसे बना दे कि टेन 3x प्लस, हाँ एक सेकंड में नेक्स्ट लेता हूं। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि टेन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू है कोट 2x प्लस 3y के, तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू फाइंड करो। तो x प्लस वाई की वैल्यू, तो मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 3x माइनस का 2y, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 3y, तो ये जो सम हो जाएगा वो कितना होगा 90 डिग्री। 3x प्लस 2x, तो यहाँ से 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x ये 2x ये दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 5x, ये माइनस का 2y ये प्लस का 3y, तो यहाँ पर वो दे देगा क्या माइनस 2 प्लस 3 तो हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो इस तरीके से आपसे इक्वेशन पूछ सकता है, x प्लस वाई की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू के लिए वो क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग सेट करेगा, जो मैं अभी इस क्वेश्चन में नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसके बेस पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं आगे। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कोस 3x माइनस 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या दिया हमें, साइन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कोस 3x माइनस 2 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा ही कोस थीटा के इक्वल होता है, और ये कब हो पाता है, जब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है।
तो यहाँ से आप देखोगे 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 90 के इक्वल। तो ये 2x और प्लस 3x ये हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू ये 5 इधर जाएगा तो 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा 95। x की वैल्यू आपसे पूछिए तो 95 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 1 जा 5 5 9 जा 45। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी 19 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये 190 नहीं है बल्कि 190 डिग्री है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 डिग्री। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कोट 3 थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें बोला है कि tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू है कोट 3 थीटा के। ठीक है, तो इस कंडीशन में मुझे क्या पता है कि 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और प्लस 3 थीटा इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल हो जाता है 90 डिग्री के। 2 थीटा प्लस 3 थीटा तो ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 45 डिग्री उधर जाएगा तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 में 45 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 45 अपॉन 5, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 डिग्री। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 डिग्री, जो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। अब हमें थोड़ा सा चेंज करके दिया लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ, tan 2 थीटा इंटू में tan 4 थीटा इज इक्वल टू क्या दिया 1। मुझे ये बताओ दोनों इंटू में अगर मैं एक को साइड ले जाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan 2 थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 बाय tan 4 थीटा हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर हो जाएगी, 1 अपॉन टेन थीटा पहली क्लास से ही पढ़ा रहा हूँ, 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोट 4 थीटा। अब मुझे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू अगर कोट थीटा होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब 2 थीटा प्लस 4 थीटा इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री हो जाए। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 थीटा। 6 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90 डिवाइड बाय 6, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर हमसे थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ हमसे पूछा tan 3 थीटा की वैल्यू। तो मुझे बताओ tan 3 थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो tan 3 थीटा, तो tan और थीटा कितना हमारे पास 15 डिग्री, 15 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब हमसे tan 45 डिग्री की वैल्यू पूछी है और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये डिग्री की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी के बेस्ड पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ इसका जो tan 3 थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि साइन अल्फा इज इक्वल साइन अल्फा और सेक 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा। हमें क्या दिया है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा, सेक 30 प्लस अल्फा ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो सेक 30 प्लस अल्फा को आप उधर ले जाओगे तो साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाय सेक 30 प्लस अल्फा, और 1 बाय सेक क्या होता है, तो 1 बाय सेक क्या होता है कोस होता है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस
30 प्लस अल्फा। अब साइन थीटा अगर कोस थीटा इक्वल है तो ये कब इक्वल होता है, जब इन दोनों एंगल का सम मतलब अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री का इक्वल। तो अल्फा प्लस अल्फा तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, साइन अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा। तो अल्फा की जगह आप क्या पुट कर दोगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कोस और 2 अल्फा, तो अल्फा की जगह 30 का इंटू 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री। इसका मतलब हमसे साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू पूछी है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो भी कितनी होती है 1/2 होती है। 1/2 को ऐड करोगे मतलब हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं और अच्छे से अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे, ये इसको कल सोल्व करने में आपको मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा एज इट इज लिखो, ये कोसेक 120 माइनस थीटा इधर जाएगा तो कितने डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 कोसेक 120 माइनस का थीटा। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या हो जाए मिल जाएगा साइन 3 थीटा 1 कोसेक, तो 1 कोसेक होता है क्या साइन, तो ये हो जाएगा साइन 120 माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी साइन 3 थीटा है, ये भी साइन है, और जब दोनों साइन साइन की कंडीशन में हो तब आप इन दोनों को जोड़कर 90 नहीं करोगे, तब ये कब, क्योंकि साइन कोस में चेंज होता है, तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कोस होना था, तब दोनों का एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर भी देखो जो एंगल दिया है साइन में दिया है, ये भी एंगल हमें साइन में दिया है। अगर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 120 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है कि जो 3 थीटा है वो 120 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे, माइनस थीटा इधर आएगा तो 3 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 30 डिग्री और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कोस 3 थीटा, इसका मतलब कोस 3 और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हमसे पूछा है कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताओ, कोस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर साइन के टर्म में ही दोनों दिए तो आप दोनों को इक्वल करोगे, ना कि दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं या उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या अभी तक किसी एग्जाम में पूछे गए तो उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और थोड़ा सा आइडिया लग सके किस टाइप के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अब हमसे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अगले पार्ट के साथ। जब तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक अच्छे से देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट को ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट से देखना जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहीं से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता आया हूँ, वहीं से मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें बताई है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।